Shut your mouth. आजाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं। Don't talk about it. वो जो बोलते हैं कि वहाँ मुसलमान लव जिहाद करते हैं, किसी हिंदू को मुसलमान करना ऐसा सवाब का काम है, ये एक अच्छी बात है। इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। कभी इंडिया जाना चाहोगे? और आई वुड लव टू गो। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना तो सब। आपको उनके कल्चर में अच्छी लगी हो? नूरा फतेही बस। एनी स्पेसिफिक रीजन? जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिया। हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको सिखाया जाता है कि कहते हैं इंडिया जीत गया। अगर हम भारतवासियों से पूछा जाए क्या आप पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, तो जहाँ तक मेरा सोच है, मेरा ख्याल है, काफी मात्रा में आएगा ना। यहाँ पर सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग हाँ भी बोलेंगे कि कुछ लोग जाकर देखना चाहेंगे, भाई पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ है, आज उनकी हालात कैसा है, देखना पसंद करेंगे। लेकिन काफी मात्रा में ना आ सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन यही क्वेश्चन सेम पाकिस्तानियों से पूछा जाता है, क्या आप भारत जाना पसंद करते हैं? काफी मात्रा में हाँ आता है। काफी सारे पाकिस्तानियों की इच्छा है कि भारत आए, भारत को एक्सप्लोर करें, यहाँ का जो डाइवर्सिटी है उसको हम देखें, यहाँ का कल्चर को हम देखें। ये पाकिस्तान ही नहीं, काफी सारा ऐसा देश है जो आना पसंद करता है भारत। हमारा भारत में हम लोग क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव। हम लोग अतिथि को जो स्वागत करते हैं, शायद दुनिया में कोई देश होगा जो करता हो। और दोस्तों, एक मजेदार बात और पाकिस्तानियों में क्या सुनने को मिलता है, हमारे जो मुस्लिम भाई है, जो भारतीय मुस्लिम है, उनको ये लोग क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। और जो पाकिस्तान में हिंदू भाई रहते हैं, उनको ये लोग क्या बोलते हैं, इंडियन। भाई क्या सोच है। तो नमस्कार, मैं आपको टिप्पी, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एज अ पाकिस्तानी अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोच रखती हैं एज अ कंट्री इंडिया को? मैं बहुत अच्छी सोच रखती हूँ इंडिया के बारे में, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान एक टाइम पे एक थे। तो मैं इंडिया को बिल्कुल नहीं समझती कि वो पाकिस्तान से अलग है। बेशक हमारे बॉर्डर सेपरेट हो चुके हैं, बट वहाँ के लोग और यहाँ के लोग एक जैसे ही हैं। हमारा कल्चर एक है, हम खाना पीना एक किस्म का पसंद करते हैं, तो हमारी ज़ुबान एक है। तो एवरीथिंग लाइक यूनाइट्स अस एक्सेप्ट फॉर बॉर्डर्स और एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स या वो वाली सारी चीज़। तो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड आई वुड लव to go to India someday. अगर आपको कभी लाइफ में मौका मिले, लाइक हमारे बॉर्डर्स पे लाइक वीज़ा फ्री एंट्री हो जाए, तो कभी इंडिया जाना चाहोगे? श्योर, आई वुड लव टू गो। क्या वजह? आई थिंक उनके कल्चर्स, एक डाइवर्सिटी है वहाँ पे इंडिया में। आप उसका कल्चर्स देखना चाहते हो, वहाँ कलर्स, ब्यूटीफुल ऐसी जगह, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। अगर आपके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी अपनी ज़ुबान है, सेम लैंग्वेज, आप कम्युनिकेट अच्छे से उनसे कर सकते हो। अच्छा, अगर हम कल्चर की बात करें तो कितना लगता है कि हम लोगों का कल्चर सिमिलर है? सेम है, बहुत सिमिलर है कल्चर। हमारी इवन ज़बान भी ना, लैंग्वेज हमारा जो है, कम्युनिकेशन स्टाइल भी इवन सेम है, हमारा फूड सेम है, हमारे जो टेस्ट है, स्पाइसेस है, वो सब कुछ सेम है। हम लोग आए तो बहरहाल वहीं से ना, सब कंटिनेंट था, वो बाद में डिवीजन होगी, पार्टीशन। हमारे जो ब्लड लाइन है कहीं ना कहीं वहीं से सारी आ रही है सबकी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको उनके कल्चर में अच्छी लगी हो? नूरा फतेही बस। बुला लें इधर प्लीज। एनी स्पेसिफिक रीजन? फिगर उसका बहुत बेहतर है। एनालिसिस मैंने यही किया है कि आजाद कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर से तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं, पीसफुल हैं। वहाँ पे जो उनके ऊपर इंडियन आर्मी अत्याचार कर रही है अपना, उससे तो बेहतर है हमारे आजाद कश्मीर वाले। Human right activist speaking truth here. What I just don't want to listen minority. We are second majority here. So talk about Muslims if you want to talk. Purest river of India. Don't say this. At least अगर आप यहाँ आए हैं, आपको पता होना चाहिए. And just because you are Hindu, you should know that कि गंगा river is the holiest. कोई सुसाइड के बारे में वहाँ मैंने वही बोल रहा हूँ ना, गंगा नदी में वहाँ पे सुसाइड करते हैं। गंगा नदी में क्यों सुसाइड करेगा कोई? किसी नाले में गंगा नदी में 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? 2017 में आप यहाँ करने क्या आए थे? मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हलवाने की ये करे। बिल्कुल नहीं बोलूंगी मैं झूठ। मैं थोड़ी सा निजीत की तरह सच्ची, इतनी भी सच्ची हूँ कि एक साइड से बोलूंगी कि दूसरी साइड से बोलूंगी कि माइनॉरिटी बच्चे से रहे। मुल्तहा सनीजीत ये कह रहे हैं कि वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये कितना झूठ बोलेंगे यार। इंडिया आए थे, हरिद्वार गए, कश्मीर में कहाँ से आए? और लोगों को संभाल, आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं सकते। आपको संभाल नहीं पा रही है आपकी गवर्नमेंट। आप माइनॉरिटी में होके आपको नहीं संभाल। Don't talk about it. नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा ना, एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मुझे बोलना पड़ेगा। Don't talk about it. Talk about Sindhi people. खुश रहें, आबाद रहें। We are living here, so shut your mouth. Shut your mouth. फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को और स्पेशली मुस्लिम को सपोर्ट्स नहीं करता। सपोर्ट पाकिस्तानी कौन है वहाँ पर? नहीं, पाकिस्तानी नहीं, वैसे ही चाहता है कि मतलब मुस्लिम को सपोर्ट ना ही करे। मुस्लिम वो डाउनवर्ड ही जाते रहे, दे वांट्स।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान और मुस्लिम्स तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो दहशतगर्दी में पैसा लगाएं। लेकिन इंडिया में भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें सख्ती कर दी जाती हैं। ऐसे ही है, यहाँ पे महंगी कर देते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। इंडिया में भी तो लोग रो ही रहे हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं। वी डोंट नो कि ये बात सच है या नहीं है। ये सच नहीं है। नहीं है ना सच? आपको लगता है इसमें सच है? क्या चीज़ कि ये 1 रुपए करती है? नहीं, कि वहाँ पे मुसलमान रो रहे हैं और जो सब बताया जाता है। एज पर सोशल मीडिया पर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा था उस हिसाब से तो हमें लगता है कि वहाँ पे मुसलमान के साथ एक बहुत डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जाता है, तो उस हिसाब से तो सच नहीं। अरे आप ये सोचें कि जिस मुल्क में रमज़ान में कीमतें कम कर दी जाती हैं, वहाँ के मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए आपको लगता है कि वहाँ पर उनके साथ जुल्म और ज्यादती होगी? लगता तो नहीं है, अगर आप ये बात कह रही है तो लगता नहीं। मैंने बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के खुद इंटरव्यूज़ किए हैं। मेरी सोच भी पहले आप जैसी थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। लेकिन मैंने पर्सनली बहुत सारे मुसलमानों के इंटरव्यू किए, उन्होंने बताया है कि उन्हें वहाँ पर कितना रिलीफ दिया जाता है और कितनी आज़ादी। वो कहते हैं भाई हमारी फ़िक्र छोड़ो, अपनी करो। पाकिस्तानियों को तो ये आलम है कि अगर क़यामत आएगी तो इन्होंने जानमाज महंगे कर देने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, लड़कियाँ इंडियन डिज़ाइनर ब्रांड्स को बहुत अच्छा समझती हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तानी ड्रामा को एक अच्छा समझते हैं। तो आर्ट और कल्चर इज़ स्टिल समथिंग विच इज़ बाइंडिंग अस। कि वो जो बोलते हैं कि वहाँ मुसलमान लव जिहाद करते हैं, यानी हिंदू लड़कियों को फंसाना, उनको हनी ट्रैप करना, उनको फिर उनको कन्वर्ट करवा देना इस्लाम धर्म में, तो क्या ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं या नहीं हो रही जैसे इंडिया क्लेम करता है? ये हो सकता है ऐसा भी होता हो कि, और हमारी सोसाइटी में तो ये समझा जाता है कि किसी हिंदू को मुसलमान करना ऐसा सवाब का काम है। ये एक अच्छी बात है। अगर वो चाहे, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, ये कैसी सोच है? नहीं, ज़बरदस्ती आप ना करें, किसी के साथ जबर ना करें। जबर तो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। कोई अगर अपनी मर्जी से होना चाहे तो वो हो जाए, अदरवाइज़ किसी के साथ अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो गलत है। तो आप चाहते हैं कि हमारे हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? जी होने चाहिए। अगर ये कहते हैं इट्स गुड फॉर कंट्री रेवेन्यू वगैरह तो बेहतर होने चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से बेहतर होने चाहिए। हम अपना मोस्टली बजट लगा रहे थे डिफेंस के ऊपर, हालांकि आई डोंट थिंक अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तो हमें इतना बजट डिफेंस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मोस्टली बजट जा रहा होता है। तो हम लोग अगर पीसफुली रहें तो हमें शायद उस बजट में से भी कुछ रिलीफ मिल सकता है। बट बात ये 2 वे स्ट्रीट होना चाहिए ना, ये ना सिर्फ पाकिस्तान ही चाह रहा हो, मतलब इंडिया का भी यही कि कहते पॉइंट ऑफ व्यू हो कि उनको भी इस तरह एक बाहमी ताल्लुकात कायम करने हैं पाकिस्तान के साथ। कभी जाने का इत्तेफाक हुआ, किस जगह को विज़िट करना चाहेंगे इंडिया के अंदर, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको इंडियंस में बड़ी अच्छी लगती हो? मुझे एक तो अगर मैं जाना चाहूँगी तो मैं बॉम्बे का मैंने बहुत सुना है, दिल्ली का बहुत ज़्यादा सुना है। तो खुद इंसान लाहौर में रहता है, तो दिल्ली इज़ काइंड ऑफ द लाहौर ऑफ इंडिया, सो आई वुड वांट टू विज़िट दिल्ली। एंड उसके अलावा जो सारा जो नॉर्थ इंडिया है, महाराष्ट्र वगैरह, फिर उनके इंडिया की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इंडिया इज़ वेरी मच कल्चरली डाइवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग तो हैं, हमारी 4-5 नेशनल मतलब डिफरेंट कल्चर आइडेंटिटीज़ हैं, बट अगर आप विद इन इंडिया देखें, विद इन इंडिया बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आपको, मराठास, मलयालम, उनकी इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इट्स लाइक अ होल वर्ल्ड विद इन वन कंट्री। हिंदूज ऑलवेज अगेंस्ट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड इंडिया ऑलवेज अगेंस्ट द पाकिस्तान। और वो इस चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि हम मुस्लिम्स को अपने कंट्री से भी निकालें, अपने कंट्री से भी मुस्लिम का खात्मा करें। किस तरह से अवाम में शऊर ला सकते हैं कि हिंदू भी हमारे अपने ही बहन भाई हैं, उनका भी उतना ही हक है पाकिस्तान में जितना एक मुसलमान को है या जितना एक आम शहरी को है। पाकिस्तान अभी इतने फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनों पे ही बहुत कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों मतलब मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि अगर हम लोग एज कम्पेयर टू इंडियन या किसी और कंट्री के बनिस्बतन देखें तो जिस तरह फॉरेनर्स को पाकिस्तान ट्रीट करता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री करती है। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करती हूँ कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि जो यहाँ पर हिंदूज रहते हैं वो फॉरेनर्स हैं? मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि जब वो रहे यहाँ पे रहे तो ये जगह उनका घर ही है, जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे रहे हैं, जहाँ का खाया है, तो वो तो उनका घर है। यार पाकिस्तानी ऑब्वियसली नॉट फॉरेनर्स। ट्रू। तो मेरे नहीं ख्याल से कैसा कुछ है कि जुल्म वगैरह है ना, मैंने अभी तक देखा। ऑब्वियसली सोशल मीडिया में भी यूज करती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। नहीं देखा? नो, मैंने नहीं देखा। क्योंकि हिंदुओं को कितने राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान में? आई डोंट नो, मुझे मेरी स्टडी से इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं ये स्टडी कर सकूं कि हिंदुओं को यहाँ पे कितने राइट्स मिल रहे हैं या पाकिस्तानियों को बाहर कितने राइट्स मिल रहे हैं। अगर मैं अपने एजुकेशन लेवल की बात करूं, अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, तो हमें अपनी किताबों में हमारे जो
बच्चे हैं उनको ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। 1971 की जंग में हमने इंडिया के दांत खट्टे कर दिया। आपको लगता है ये ठीक है? नहीं, काइंड ऑफ हमें सिखाया जाता है कि पाकिस्तान जीत गया, उनको सिखाया जाता है कि कहते हैं कि इंडिया जीत गया। ये एक राइवलरी हमें बचपन से ही इंस्टिल कर देती है, हमारी बुक्स के अंदर राइवलरी होती है जो हमें बुक्स दी जा रही होती है। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है ठीक है। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, और उसका रीज़न ये है कि उनमें अवेयरनेस इस चीज़ की बहुत जल्दी आ गई थी कंपेयर टू अस। हम में ऐसी बात नहीं कि हम में नहीं है, बट अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वगैरह में भी देखें, लिटरली एवरी अदर इंडस्ट्री यू सी इन द वेस्ट इज़ बीइंग मतलब उसके लीडर्स जो है मोस्टली इंडियंस हैं। तो इंडियंस ने अपने आप को ख़ास तौर पे आईटी की फील्ड में, उनकी गवर्नमेंट ने बहुत इस चीज़ पे रोल अदा किया। पाकिस्तान में उस हिसाब से मुझे लगता है आईटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया जितना इंडिया ने फोकस किया। लेकिन अब अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि यहाँ भी पाकिस्तान में भी इसी तरह की महंगाई कम हो जाए इंशाल्लाह इंडिया की तरह। इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बेशक वो आपका हमसाया मुल्क ही हो, बेशक वैसी हो, अच्छी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, बेशक आपका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो। फर्स्ट टाइम आप भारत का नाम सुनती हैं, आपके माइंड में क्या चीज़ आती है? क्या चीज़ आती है? अच्छी आती है, अच्छी मतलब लाइक हमारे नेबर्स हैं तो अच्छी आती है फील। कोई बाकी वो जो होती है ना कि चीज़ें वो एक साइड पे रख दें, तो एज ए नेबर अब देखें तो देखा जाए तो हम उनका मीडिया फॉलो करते हैं, मतलब लाइक हमें उनकी चीज़ें पसंद आती हैं एज एन प्रोफेशंस, तो अच्छी फील आती है। दोस्तों आपने देखा एक भाई जो बोल रहे थे हमारे भारत के बारे में, वो पाकिस्तान के हिंदू हैं, वो अपने आप को अच्छा पाकिस्तानी बनने के लिए भारत के बारे में खराब बोल रहा था। तो हमारे जो कश्मीरी बहन थी मुंतहा, आपने देखा कैसा फटकार उन्होंने उनको लगाया, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे, साफ साफ झूठ बोल रहे थे अपने आप को सही साबित करने के लिए। उनकी परेशानी, उनकी बेबसी हम लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में आज के हालात। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, हर एक पाकिस्तानी का सोच ऐसा नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा बात करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पाकिस्तानी है उनका सोच ऐसा ही है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? क्या आप पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे? अगर आपको मौका मिलता है तो कमेंट सेक्शन आपका है, जरूर बताएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।